हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े से होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये अलजेब्रा का टॉपिक है ना। इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं, हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। ये बच्चों क्या है, ऊपर में स्क्वायर है, यानी इसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं हिंदी में। 2x + 7y का होल स्क्वायर है। तो बच्चों, इसको हम क्या करते हैं ना कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको बेस पर हम तोड़ते हैं। इसको पूरा को मान लेते हैं, हम a मान लेते हैं, पूरा को हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। आपको पहले से याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आप इसे लिख करके याद कर लेंगे बढ़िया से। इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है इस फॉर्मूला पर। इस रूप में दिया हुआ क्वेश्चन आपको इस रूप में तोड़ना है, यानी कि a का स्क्वायर। ये पूरा को क्या मान लिए बच्चों, हम a मान लिए, यानी a का स्क्वायर कर देंगे। ये पूरा को क्या मान लिए बच्चों, 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, + 2ab, 2a का मान क्या है बच्चों, 2x, b का मान क्या है बच्चों, 7y। ठीक है, 2 का वर्ग क्या है होगा बच्चों, 4x²। 7 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 49y²। ठीक है ना, सीधा गया। और इस स्क्वायर पर 9², उसको क्या करेंगे बच्चों, गुना कर देंगे ना। 2 दूनी 4, 4 से 3 28 xy हो गया। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला के ऊपर क्या करना है, आपको तोड़ देना है। इसको पूरा को a मानना है, यानी प्लस से पहले जितना सारा चीज़ लिखा रहेगा उसको a मानेंगे, प्लस के बाद जितना रहेगा उसको b मानेंगे, और इस फॉर्मूला पर हम तोड़ देंगे। यानी कि पहले a² करेंगे, यानी जो इतना है इसको a मान लेंगे, जितना बाद में है प्लस का b मान लेंगे। दोनों को स्क्वायर करके फिर क्या करेंगे, 2ab, यानी तीनों क्या गुना में, तीनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 लिखेंगे, a का मान क्या है बच्चों 2x, और b का मान क्या है बच्चों 7y। तो तीनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से। तो इसका 2 का वर्ग होता है 4, और x का स्क्वायर, x² हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 xy। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया आसानी से, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। ओके, तो बच्चों ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका बटे में। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि बिना बटे का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। बटे वाला क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर। इसको पूरा को a मान लेंगे। ठीक है, ये पूरा को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, यानी कि 2x/5 है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, 2/5x + 5/2y का होल स्क्वायर है ना। देखिए ये x किसके साथ गुना होगा, ऊपर के साथ गुना होगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या नीचे 1 डाल सकते हैं। तो ऊपर गुना हो जाएगा x के साथ, अब 5 गुना 1 जाएगा 5, यानी 2x/5 है, और ये 5y/2 है। लेकिन इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख करके सोल्व कर सकते हो, 2x + 5y/2 का होल स्क्वायर लिख करके क्वेश्चन को आप इस तरीके से आप सरिया सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चन को आसानी से समझ में आपको आ जाए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको भी यही जो ऊपर वाला सवाल जैसे हम सोल्व किए फॉर्मूला के तौर पर, उसी फॉर्मूला के तौर पर इसको हम सोल्व करेंगे। इसको पूरा को हम a मान लेंगे, इसको पूरा को b मान लेंगे। ठीक है, यानी कि हम हो जाएगा 2x/5 का होल स्क्वायर + 5y/2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा बच्चों, +2ab। यहाँ पर प्लस रहेगा तो +2ab, यहाँ पर माइनस रहेगा तो -2ab करेंगे। a का मान क्या है बच्चों हमारा पूरा 2x/5, और b का मान क्या है बच्चों 5y/2। अगर इसमें से कुछ कटता है तो हम काट देंगे, 2 और 2 को काट देंगे बच्चों, 5 को काट देंगे। अब क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर तो x² हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और y का स्क्वायर y² हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुना x गुना y, यानी क्या हो जाएगा 2xy। इस तरह से बच्चों हमारा यह क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर +2ab करेंगे, माइनस रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर -2ab होगा। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो फॉर्मूला में यहाँ पर +2ab करेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो -2ab करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, है ना। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। a² + b² -2ab, है ना। कि बीच में माइनस रहेगा तो -2ab, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि बीच में माइनस रहेगा तो -2ab लिखेंगे, प्लस रहेगा तो +2ab लिखेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको पूरा को a मानेंगे। ठीक है, कि पूरा को हम b मानेंगे। बच्चों फार्मूला में a - b के जगह पर आपको x - y भी लिख सकता है, p - q भी लिख सकता है, यानी कुछ भी ABCD का अक्षर यहाँ पर रह सकता है। कुछ जरूरी नहीं कि a b के रूप में ही फॉर्मूला में रहे। ठीक है,
एक्स वाई जेड का अक्षर में रह सकता है, पी क्यू के रूप में भी रह सकता है। तो आपको उससे डरना नहीं कि हमको फार्मूला में ए माइनस बी पढ़ाया गया, यहाँ पर पी माइनस क्यू कैसे आ गया। ठीक है, एक समझाने के तौर पर आपको ए बी से एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा ए हो गया। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 9 a² b², क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना तीनों के ऊपर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तीनों के ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी होगा, 4 का स्क्वायर 16, या और फिर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अंक को गुना कर देंगे, 2 3 6, 6 चौक 24। उसके बाद बच्चों यहाँ ए गुना ए एक साथ गुना किसी साथ नहीं होगा, यहाँ पर बी 2 है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी 2 तो क्या करेंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और फिर डी 1 है तो 1 रहेगा। इसी तरह बच्चों क्या होगा, ये हमारा गुना आसानी से हो गया। जब भी इस तरीके से सवाल रहे आपको क्या करना है, पूरा को प्लस माइनस यहाँ पर जो भी रहेगा उसके पहले जितना इधर है सब ए होगा, और प्लस माइनस के बाद यहाँ इधर जितना अंक रहेगा उसको हम बी मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। अगर माइनस है तो -2ab आएगा फॉर्मूला में, अगर प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस फॉर्मूला में आएगा। तो बच्चों क्या करना है, ये बटे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग हम कैसे बताए थे कि चाहे तो हम एक्स को ऊपर से गुना कर भी सकते हैं ना, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा हमारा इस, और क्या होगा 4y/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ देंगे, जिस तरीके से वहाँ ऊपर तोड़े थे, क्योंकि ऊपर में क्या बीच में माइनस है, यहाँ भी बीच में माइनस है। बस फर्क ये है कि ऊपर के क्वेश्चन में बटे नहीं है, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, बटे। तो आपको उसी तरीके से तोड़ देना है, इसको पूरा को क्या मानना है, हमको ए मानना है, इसको पूरा को बी मानना है। ठीक है, 4x/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7y/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -2ab, -2ab, 2 a का मान 4x/7 है, और b का मान क्या है बच्चों, 7y/4 है। तो 4 और 4 खत्म हो जाएगा, 7 और 7 भी खत्म हो गया बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और x स्क्वायर भी हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 49y² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, 2xy बचेगा। क्या बचेगा, 2xy। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो तरीके का क्वेश्चन होगा, जब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है कि एक बार क्वेश्चन दोनों सेम है, एक बार प्लस है बीच में, एक बार माइनस है बीच में, तो इसका फॉर्मूला आपको साइड में कहीं पर लिख लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a+b और a-b के रूप में दिया हुआ है ना, यानी एक बार दोनों को जोड़ा गया और एक बार दोनों को घटाया गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² - b² होता है। क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जब इस रूप में दिया हुआ है फॉर्मूला का, इस रूप में जब दिया हुआ तो क्या करना है, हमको इस तरीके से कर देना है, और अगर जब क्वेश्चन में इस तरीके से रहेगा तो हमको इस तरीके से कर देना है, बस यही काम करना है। तो अब क्या करना है, इसको 3a/7 का होल स्क्वायर -1/4 b का होल स्क्वायर। बस अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर लिख देंगे साथ में, 7 का स्क्वायर 49 होता है, -1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, यानी 1 को 20 गुना करेंगे तो b हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको भी क्या करना है, आपको इसी फॉर्मूला के रूप में आपको बनाना है। ठीक है, जब भी फॉर्मूला इस रूप में दिया हो रहे, एक बार a-b और एक बार a+b, तो आपको क्या करना है, a² - b² के रूप में आपको तोड़ना है। हाँ, तो यहाँ देखिए इसी तरह से किया हुआ है, x-4 और x+4, इसको बोलता है हल कीजिए यानी सरल कीजिए। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला के प्रयोग से बोलता है तो उसको हिंदी में लिखा हुआ रहेगा सर्वसमीकाओं के प्रयोग से। तो क्या करना है, आपको इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर तो x² और 4 का स्क्वायर 16। बस यही हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसी तरह बच्चों यहाँ भी करना है हमें, ये पूरा को क्या करना है, हमें a मान लेना है, ये पूरा को हमें a मानना है, ये पूरा को हमें b मानना है। ठीक है, 4a का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2ab का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक का स्क्वायर यहाँ है और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे आपको अगर समझाया जाए कि इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, यानी कि ए स्क्वायर को हम 2 बार लिखते हैं, इसका मतलब ये भी इसका मेन पावर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, एक पावर क्या हो गया, 2 और 2 4 यानी 16, 8 की पावर 4। फिर बच्चों यहाँ भी हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप जो है लाइक का बटन का भी दबा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के से वहीं तक, जय हिंद जय भारत।